Hello friends, in this video we will learn about the theme of the drama Murder in the Cathedral. So ऐसे हमने जैसे कि पहले अभी प्रीवियस वीडियोस में हमने मर्डर इन द कैथेड्रल की इंट्रोडक्शन और टाइटल की बात की थी, तो आज हम बात करने वाले हैं थीम की कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखा है टी.एस. एलियट ने, ये आपको सबको पता होगा, मैं रिवाइज करा रही हूँ। टाइटल इसलिए था क्योंकि मर्डर की बात की गई है। मर्डर इन द कैथेड्रल, चर्च में स्पिरिचुअल वैल्यूज को मारा गया है। किंग ने अपने आदमियों को भेजकर ये मनवाया था। नाउ थीम की बात करें, इसमें 3 थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थीम ऑफ मार्टरडम, नेक्स्ट थीम स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट की थी, टेम्पटेशन एंड सेक्रीफाइस, अथॉरिटी वर्सेस चर्च। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे, बट मैंने थीम ऑफ मार्टरडम इतना बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि मैं एग्जाम में भी ये लिख कर आई थी एंड मार्क्स बहुत अच्छे आए इससे मेरे। तो ये मार्टरडम की जो थीम है, ये एक अलग से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि कमेंट ऑन द थीम ऑफ मार्टरडम। तो प्लीज़ ये अच्छे से याद करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बट अगर थीम का क्वेश्चन आ जाए आप उसमें तब भी टाइटल और इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन ज़रूर लिख कर आना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थीम। मार्टरडम मीन्स सफरिंग और डेथ ऑफ अ मार्टर। मार्टर मीन्स होता है शहीद। तो जब किसी शहीद के लिए किसी की उन्हें कुछ सफ़र करना पड़ता है, डेथ हो जाती है, तो उसे मार्टरडम, उस दुख को मार्टरडम बोलते हैं। दिस प्ले ड्रामेटाइजेस मार्टरडम। अब उन्होंने इस मार्टरडम को ड्रामा के फॉर्म में दिखाया है। किसके मर्डर को? आर्चबिशप थॉमस बेकेट। हाईलाइटिंग द कॉन्फ्लिक्ट, उसके मन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था स्पिरिचुअल ड्यूटी का, और किंग था वो चाहता था कि वो अर्थली एम्बिशन, पॉलिटिकल पावर को एक्सेप्ट करे। नाउ द अल्टीमेट, लास्ट में जाके ट्रिम्फ। अब कुछ लोगों को यहाँ लग रहा होगा कि उसको मार दिया गया था क्योंकि उसने किंग को मना कर दिया, तो उसकी हार हो गई। पवित्रता की हार नहीं हुई थी। ट्रिम्फ मतलब जीत हुई थी, विक्ट्री हुई थी। किसकी? स्पिरिचुअल डिवोशन। क्योंकि थॉमस बेकेट ने अपनी लाइफ को डिवोट कर दिया था कि मैं खुद अपने लिए एक्शन नहीं लूँगा, मैं खुद हाँ या ना नहीं बोलूँगा। गॉड ने मेरे लिए जो प्लान डिसाइड किया है, मैं गॉड की विल पर चलूँगा और जो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे होना है वो हो जाएगा। तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से स्पिरिचुअली डिवोट करके, वो चर्च में उन्हें पता लग गया था कि वो उनको मारने आ रहे हैं किंग के लोग, फिर भी वो वहाँ से भागे नहीं, छुपे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि जो गॉड चाहते हैं वो होने दे। तो द डेंजर ऑफ फोर्थ टेम्पटेशन, फोर्थ टेम्पटेशन का अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप इस पॉइंट को बहुत ज़रूर देखना कि फोर्थ टेम्पटेशन क्या थी। फर्स्ट 3 टेम्पटेशन जो थी वो थी वर्ल्डली प्लेजर्स, एंड फोर्थ वाली जो थी वो उसे ग्लोरी दे रही थी मार्टरडम की, कि तुम खुद अपना मार्टरडम एक्सेप्ट कर लो, हम तुम्हें मार देंगे। उससे वो फेमस हो जाता। बट उन्होंने, बैकेट ने रियलाइज़ किया कि एक्टिवली अगर वो चाहेंगे कि मैं खुद शहीद हो जाऊं अपने फेम के लिए, फेमस होने के लिए, तो वो एक पाप है। तो उन्होंने कहा ट्रू मार्टर, अच्छा सच्चा शहीद वो होता है जो सरेंडर कर देता है, अपनी खुद की मर्जी को छोड़ देता है और जो गॉड की विल है उसको एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट, मार्टरडम का सेकंड पॉइंट है स्पिरिचुअल पावर। स्पिरिचुअल पावर की बात की गई है जो थॉमस के पास थी, और वर्ल्डली अथॉरिटी जो किंग उसको देना चाहता था। इन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट आप डिस्क्राइब कर देना, एक्सप्लेन कर देना। नाउ अ प्योरीफाइंग सेक्रीफाइस। अब प्योरीफाइंग सेक्रीफाइस में हम देखें तो एलियट फ्रेम्स बेकेट्स डेथ। उन्होंने जो उसकी डेथ है उसको ऐसे शो किया था कि ये एक अपनी सोल को प्योरीफाई करने के लिए ये एक सेक्रीफाइस था कि जिससे उनकी सोल बिल्कुल प्योर रहे, कोई भी उसमें पाप नहीं हो, सिन नहीं हो। तो इसलिए ये एक प्योरीफाइंग सेक्रीफाइस था। तो दिस इज ऑल अबाउट द थीम ऑफ मार्टरडम। नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द थीम Thank you for watching this video. Next theme I will discuss in next video. Now let's talk about theme number 2, spiritual conflict. Spiritual conflict था उसका कि वो जो था वो कंफ्यूज था, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि वो स्पिरिचुअल एटर्नल अथॉरिटी को, अब आपको क्या वो कंफ्यूज था? नो, ही वॉज नॉट कंफ्यूज। वो तो स्पिरिचुअल पाथ पर डिवोटेड था, बट
जो ये ड्रामा है वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है कि स्पिरिचुअल पावर को एक्सेप्ट करना चाहिए या वर्ल्डली अथॉरिटी को। क्योंकि स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट की तो डेथ हो गई थी, स्पिरिचुअल पावर की डेथ हो गई चर्च में, तो ऐसे क्या टेम्परल अथॉरिटी हमेशा सही होगी? नहीं। उन्होंने कहा है कि ये जो उन्होंने किया था वो सेक्रीफाइस था और उसी की जीत हुई है, एटर्नल स्पिरिचुअल अथॉरिटी की ही जीत हुई है। इट इज द सेंट्रल टू द नैरेटिव एज बेकेट्स एक्शन चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ किंग हेनरी टू के एक्शंस को उन्होंने चैलेंज किया था। नेक्स्ट थीम थी टेम्पटेशन की एंड सेक्रीफाइस की। तो टेम्पटेशन मतलब जब हम किसी चीज़ के लालच में आ जाते हैं और उसको हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और सेक्रीफाइस होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जो दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा पेपर के टाइम पर मूवी टीवी देखने का मन करता है और देखने लग जाता है, दूसरे का भी मन करता है बट दूसरे वाला सेक्रीफाइस करता है कि नहीं मुझे अच्छे मार्क्स लाने एग्जाम में। ऐसे ही जो प्ले है डिग्स इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पटेशन विद बैकेट। जब बैकेट था उसको टेम्पटेशन, चार टेम्पटेशन 4 लालच दिए गए थे, ग्रीड दी गई, फिर भी प्रीस्ट ने भी आकर उसको बोला, बट उसने किसको चूज किया? उसने स्पिरिचुअल पावर को चूज किया और चर्च में जाकर वो प्रवचन क्रिश्चियन सरमन दे रहे थे। नाउ थीम 4 थी अथॉरिटी वर्सेस चर्च। पॉलिटिकल अथॉरिटी उनको मिलने वाली थी पर उन्होंने उसको डिनाई किया, और एक तरफ चर्च की अथॉरिटी थी जहाँ पर उन्हें पता था कि अगर वो चर्च को एक्सेप्ट करेंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी किंग के थ्रू। तो द प्ले डिग्स इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परल पावर ऑफ द किंग रिफ्लेक्टिंग स्ट्रगल फॉर पावर। वो स्ट्रगल कर रहे थे पावर के लिए और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वन सेक्शन, मतलब अगर वो पावर लेंगे तो उसके लिए वो बताया गया, और चर्च में बताया गया था कि एक इंसान के एक्शंस का, पाप का या पुण्य का क्या उसके कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट होंगे। सो दीज ऑल आर द 4 थीम्स ऑफ मर्डर इन कैथेड्रल दैट यू हैव टू राइट इन डिटेल। मैंने बहुत इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक्ड इट।